आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में आज मैं आप लोगों को अवतल लेंस में सिद्ध करूंगा m बराबर v/u। तो इसमें सबसे पहले m क्या है, v क्या है और u क्या है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को जानना है। तो m जो है यहाँ आवर्धन है, आवर्धन को m द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद v क्या है, तो v जो है प्रतिबिंब दूरी है और u वस्तु दूरी है। तो देखिए आवर्धन कहते हैं किसको, सबसे पहले तो आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, जिसको m द्वारा मैग्नीफिकेशन होता है, जिसको m द्वारा हम सूचित करते हैं। m द्वारा सूचित करते हैं, मैग्नीफिकेशन का पहला लेटर m होता है, इसीलिए इसको m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। तो अब देखिए कि कैसे हम जो है आवर्धन प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में रिलेशन लाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। तो इस चीज़ रिलेशन लाने के लिए इस सब में जो है, इस सब में ज्यामितीय फिगर होता है। जो ज्यामितीय फिगर को आप लोगों को अच्छे से समझना है। अगर आप लोग ज्यामितीय फिगर के बारे में समझ जाते हैं तो रिलेशन लाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसीलिए देखिए ये एक जो है आपके सामने में ये एक अवतल लेंस है, ये एक अवतल लेंस है। mn इसमें mn जो है द्वारक है, o प्रकाशीय केंद्र है, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष। तो अवतल लेंस में चूंकि दो अपवर्तक सतह होता है, दो अपवर्तक पृष्ठ होता है, इसीलिए इसमें दो वक्रता केंद्र एवं दो फोकस होते हैं। तो पहला वक्रता केंद्र को C1, दूसरा वक्रता केंद्र को C2, पहला फोकस को F1 और दूसरा पृष्ठ के फोकस को F2 बोल देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद AB एक वस्तु ले लिए, AB एक वस्तु ले लिए जो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो AB वस्तु से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ले लेते हैं। AB वस्तु से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ले लेते हैं। तो एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ले लिए जो मतलब जो है लेंस से अपवर्तित होकर, मतलब लेंस से अपवर्तित होकर ये अपने आधार की ओर इस प्रकार से मुड़ गई और इसको अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाए तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हुई। और एक प्रकाश किरण AB से होकर के AB से एक प्रकाश किरण ले लेते हैं, आपतित प्रकाश किरण जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरता हो। तो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस को सीधे आर पार कर जाती है। तो दोनों अपवर्तित किरण यहाँ एक दूसरे को क्रॉस किया H बिंदु पर, तो यही बनेगा इसका प्रतिबिंब, यही बनेगा इसका प्रतिबिंब। अब देखिए यही बना इसका प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से HI। तो अब चलिए इसी चीज़ को, जो चीज़ अभी हम समझे हैं, इसी चीज़ को लैंग्वेज बना करके, भाषा बना करके, माना कि करके लिख लेंगे। तो इसी चीज़ को लिखिए। तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि अवतल लेंस है जिसमें द्वारक mn, प्रकाशीय केंद्र O, फोकस क्रमशः F1 एवं F2 है, फोकस क्रमशः F1 एवं F2 है, वक्रता केंद्र क्रमशः C1 एवं C2 है। AB एक वस्तु है जो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जिसका प्रतिबिंब HI काल्पनिक रूप से लगा दीजिए यहाँ पर, काल्पनिक रूप से प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। काल्पनिक रूप से प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच बन रहा है, काल्पनिक रूप से प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच बन रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये बन रहा है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। रिलेशन लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें चूंकि हमको आवर्धन में देख रहे हैं वस्तु मतलब जो है सो प्रतिबिंब दूरी बट्टे वस्तु दूरी, तो मतलब अनुपात लाना है। तो दो डिस्टेंस का अनुपात लाना है। दो चीज अनुपात में आता है जब थेल्स पर में या समरूप का रूल लगता है। तो यहाँ तो थेल्स पर में नहीं लगेगा, तो दो
दो शेप को, दो आकृति को यहाँ पर समरूप करना पड़ेगा। तो देखिए कि जो दो आकृति को आपको समरूप करना है उसका सर्वप्रथम नाम लिख लीजिए। और देखिए सबसे पहले आप जो आकृति को समरूप कीजिएगा तो वो आकृति होगा क्या। तो देखिए ध्यान से समझिए कि ये जो एम है, तो एम का मतलब होता है आवर्धन। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई होता है। तो देखिए जो दो त्रिभुज में आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आता है उसको आप लीजिए और उनको समरूप करने के बाद उसका संगत भुजा का अनुपात छांटिए। और संगत भुजा का अनुपात छांटने के बाद चिन्ह परिपाटी का रूल लगा करके उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपको सवाल बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसमें जो है, इसमें दो त्रिभुज को समरूप करने के लिए पहले त्रिभुज, दो ठो त्रिभुज छांटिए। तो छांटिए, पहले नाम लिखिए। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं BAO, त्रिभुज BAO, तथा एक ठो त्रिभुज ले लेते हैं HIO। तो HIO में BAO तथा HIO में, तो ध्यान से समझिए इसके बाद क्या हो जाएगा। तो इसके बाद मतलब जो है सो नाम लिख लिए। नाम लिखने के बाद देखेंगे इसमें जो है सो समरूप करने के लिए कम से कम दो चीज को हमको बराबर करना पड़ता है। समरूप करने के लिए कम से कम इसमें दो चीज को बराबर करना पड़ता है। तो दो चीज बराबर देखिए ध्यान से कैसे होगा। ये एंगल BAO, एंगल देखिए BAO, तो लिखिए यहाँ पर एंगल BAO। देखिए BAO मतलब ए पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आई पर भी बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो लेंगे BAO का मान HIO के बराबर, HIO के बराबर 90 डिग्री। ये हो गया आपको प्रश्न से हो गया। अब देखिए एंगल O को देखिएगा आप, तो एंगल O जो है ये दोनों त्रिभुज का है। जो दोनों में आता है उसको हम कॉमन कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखिए कोण O को आप नामांकन करके लिख दीजिए। B मतलब कोण O को आप नामांकन करके लिखते हैं, यानी तो O पर एक ही कोण बन रहा है तो कोण O बराबर O भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोण O बराबर कोण O हो गया उभयनिष्ठ। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा। ये चीज दो देख रहे हैं कोने बराबर हुआ, तो दो कोण ही बराबर हुआ तो कोण के लिए एंगल आता है A, तो E भी A आया। तो ये हो जाएगा आपको AA समरूपता उपप्रमेय से लिखेंगे। AA समरूपता उपप्रमेय से AA समरूपता उपप्रमेय से हो जाएगा। AA समरूपता उपप्रमेय से हो जाएगा आपको त्रिभुज BAO समरूप त्रिभुज देखिए BAO समरूप हो जाएगा। दूसरा का नाम हम बोले हैं, आप ध्यान से लिखिए, दूसरा का नाम ध्यान से लिखिएगा। तो आप देखिए A को 2 नंबर में लिखे, उधर भी I को 2 नंबर लिख दीजिए क्योंकि A है I के बराबर। इसके बाद O को आप 3 नंबर में लिखे हैं इधर, तो O है O के बराबर, तो उधर भी O को 3 नंबर में। इसके बाद 1 नंबर में H को रख दीजिए, H को रख दिए। अब देखिए रखने के बाद क्या करेंगे, इसका संगत भुजा का अनुपात छाटेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा BA, तो इसका फर्स्ट सेकंड लीजिए, तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा BA, अब बट्टे इसका फर्स्ट सेकंड ले लीजिए तो HI बराबर सेकेंड थर्ड लीजिए तो AO, अब बट्टे सेकेंड थर्ड लीजिएगा दूसरा तीसरा तो IO, अब बराबर इसका मतलब जो है सो फर्स्ट और थर्ड लीजिए, पहला तीसरा, तो पहला तीसरा लीजिएगा तो BO, अब बट्टे इसका फर्स्ट और थर्ड लीजिए तो HO। हम तो आप लोगों को बोले हैं कि इसमें कर्ण से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम आप लोगों को बोले हैं कर्ण से इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो कर्ण पार्ट को हम हटा देंगे,
तो कर्ण पार्ट को हटाएंगे तो पहले सोचिए, खोजिए इसमें कर्ण क्या है। तो कर्ण क्या है, तो कर्ण देखिए BO है, BO ई त्रिभुज में कर्ण BO है, और ई त्रिभुज में जो है कर्ण जो है HO है। ये त्रिभुज में आपको हो गया कर्ण BO, और ये त्रिभुज में हो गया कर्ण HO। तो ये BO और HO से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, इसको हटा करके लिखेंगे थोड़ा सा उभयनिष्ठ में यो लगा दीजिएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब चलिए BA बट्टे HI बराबर हो जाएगा AO, मतलब AO बट्टा IO बराबर BO बट्टे HO। हमको कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा BA बट्टे HI बराबर AO बट्टे IO। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हमको BA मतलब प्रतिबिंब, देखिए वस्तु की ऊंचाई हो गया, और HI प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। तो चूंकि वस्तु की ऊंचाई को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO बोलते हैं, और प्रतिबिंब के ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज मतलब HI बोलते हैं। तो देखिए, तो हम जानते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा होता है वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा होता है वस्तु की ऊंचाई। तो इसमें जो चूंकि वस्तु मतलब AB जो है या BA वस्तु है और HI प्रतिबिंब है, तो आपको आ गया वस्तु की ऊंचाई बट्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई। लेकिन आवर्धन में हम पढ़े हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो मतलब तो ये तो मतलब आपको आ गया वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको क्या कीजिए, आप यहाँ पर पलट दीजिए, और RHS में देखिए कि AO और IO क्या है। तो AO चूंकि AO प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक का दूरी है, तो वस्तु दूरी है। IO क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक का दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी है, भी दे दिए। अब देखिए ध्यान से, तो हमको ये सब लाना है, लेकिन यहाँ पर हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई नहीं आया। तो क्या करेंगे, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गया। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ रिवर्स कर दीजिए, दोनों तरफ पलट दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने पर दोनों तरफ पलट दीजिए, तो हो जाएगा आपको HI बट्टे BA बराबर HI बट्टे BA बराबर IO बट्टे AO। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो कीजिए, चिन्ह परिपाटी का रूल लगाइए, चिन्ह परिपाटी लिखिए यहाँ पर, चिन्ह परिपाटी देखिए, चिन्ह परिपाटी में आप HI आ गया। तो HI चूंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो जिस डायरेक्शन में हम वस्तु रखे हैं उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब बना है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है, और मतलब जो है सो वस्तु भी ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर है। अगर हम इसको कार्तीय तल मान ले, तो मूल बिंदु से ऊपर जो भी दूरी होता है वह पॉजिटिव होता है। इसीलिए HI का मान हो जाएगा प्लस में हाइट ऑफ इमेज मतलब H ऑफ I। इसके बाद देखिए BA चूंकि वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु भी ऊपर की ओर ही है, तो ऊपर की ओर है, तो लिखेंगे BA बराबर हो जाएगा HO। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद IO देखिए इसमें क्या है, तो IO चूंकि IO प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी कार्तीय तल में मूल बिंदु से इधर जो भी दूरी होता है बाईं ओर, वह सब निगेटिव होता है। तो इसीलिए IO का मान हो जाएगा -V। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, AO। तो AO देखिए, AO वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी जो भी होगा वह जो है निगेटिव होगा इस साइड, मतलब वस्तु दूरी मूल बिंदु से बाईं ओर है, इसीलिए ये भी -U। अब ये सब मान को
ये सब मान को इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो पुट कीजिए तो एच आई का मान है हाइट ऑफ इमेज, अब बट्टे बी ए का मान है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब बराबर आई ओ का मान है -v, तो यहाँ पर -v रख दीजिए। ए ओ का मान है -u, यहाँ पर -u रख लीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस से माइनस हो गया खत्म। तो मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई बराबर आवर्धन। तो इसीलिए आवर्धन को m से सूचित करते थे, m लिख देंगे, बराबर हो गया v अब बट्टे u। तो v अब बट्टे u, यही था हमको प्रूव्ड करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।